न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में न्याय की देवी की मूर्ति होती है, लेकिन इन संस्थाओं में महिला जजों की संख्या बहुत कम है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शिक्षित महिलाओं के धड़े में इसकी चर्चा चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक महिला जजों की संख्या बहुत ही कम है। इसकी बानगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में साफ तौर पर देखी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में 25 न्यायाधीश कार्यरत हैं। इनमें जस्टिस आर भानुमति एकमात्र महिला न्यायाधीश हैं। तो देश भर के 24 हाई कोर्ट में 692 जज कार्यरत हैं। इनमें महिला जजों की संख्या महज 70 है, जो कि कुल जजों का 10% है। Judge should basically be a gentleman. If he knows something of law, it's an additional qualification. लेकिन महिला जजेस होनी चाहिए, वो संवेदनशील होती हैं, उनका नजरिया बहुत डिफरेंट होता है और कम से कम जो जेंडर बायस के केसेस आते हैं उसमें तो वो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत भारी हो सकता है। ये जो NLU है उसमें से जितनी महिला कैंडिडेट निकलती हैं वो वकालत में कम परसेंटेज आता है और बाकी कॉरपोरेट सेक्टर में ज्यादा चले जाते हैं। बहुत वकीलों का रेशियो जो है इन कंपैरिजन टू जो पुरुषों के महिलाओं का रेशियो बहुत कम है। हम सभी लोग चाहते हैं कि एक महिला जजेज आए, जैसे मेल का रेशियो बहुत ज्यादा है। यहाँ अपन देखें तो सेंशन जो सीट है वो 50 के अराउंड है। राजस्थान हाईकोर्ट की अपन बात करते हैं, जिसमें अभी बैठे हुए जजेस की जो संख्या है वो 40 है, जिनमें से ओनली 2 महिला जजेज हैं। रेशियो आप देख ही रहे हैं कि इतना सा रेशियो है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। देश भर के हाई कोर्ट पर नजर डालें तो राजस्थान हाई कोर्ट में 36 जज कार्यरत हैं। इनमें 2 महिला जज हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 110 जज कार्यरत हैं। इनमें 6 महिला जज हैं। मुंबई हाई कोर्ट में 73 जज कार्यरत हैं। इनमें 12 महिला जज हैं। गुजरात हाई कोर्ट में 31 जज कार्यरत हैं। इनमें 4 महिला जज हैं। कमोबेश यही हालात बाकी हाई कोर्ट्स के हैं। हमारी समाज की रूढ़िवादिता है वो अल्टीमेटली हमारी न्यायपालिका में भी झलक रही है। इसके बावजूद कि जो लोग हैं न्यायाधीश के पद पे आसीन हैं या जो कॉलेजियम है उनके मेंबर्स हैं वो पढ़े लिखे परिवारों से हैं और खुद भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी भी लगता है कि वो उसी संकुचित मानसिकता के साथ जी रहे हैं कि जब तक की मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक कि ये नहीं सोचा जाएगा कि हमें महिलाओं को आगे लाना चाहिए और उसके लिए हमें खुल करके समर्थन भी देना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट की बात की जाए तो यहाँ 1978 में जस्टिस कांता भटनागर न्यायिक कोटे से पहली महिला जज नियुक्त हुई थी और अब तक यहाँ जस्टिस मोहिनी कपूर, जस्टिस मीना बी गोमबर और जस्टिस निशा गुप्ता सहित 4 महिला जज ही न्यायिक कोटे से नियुक्त हुई हैं। वहीं आजादी के बाद से अब तक अधिवक्ता कोटे से किसी महिला जज की नियुक्ति नहीं हुई, जबकि पिछले 1 दशक से यहाँ महिला जज की नियुक्ति की मांग बुलंद हो रही है। कॉलेजियम सिस्टम उसके ऊपर नजर ही नहीं डाल पा रहा है कि यहाँ पर महिला एडवोकेट्स कोई वकालत भी कर रही है। इग्नोरेंस बहुत बड़ी बात है। महिला एडवोकेट्स यहाँ पर बहुत अच्छी वकालत कर रही है, चाहे हाईकोर्ट जोधपुर हो चाहे हाईकोर्ट जयपुर हो। दोनों पार्ट एंड पार्शियल है एक दूसरे के। आजादी के बाद से जहाँ हम बात कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का एक दूसरे के हमारे से बराबर है, पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई काम हो नहीं रहा है वैसे देखी जाए। बहरहाल आंकड़ों से जाहिर होता है कि न्याय की सर्वोच्च संस्थाओं में महिला जजों की दरकार है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में इन संस्थाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। देश में जजों की कमी और नियुक्ति को लेकर अक्सर कॉलेजियम पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में इसमें भी पारदर्शिता के लिए पहल करते हुए कई नए कदम उठाए हैं। इसके बावजूद महिला जजों की नियुक्ति के मामले में कोई खास पहल नहीं हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में कॉलेजियम महिला जजों की नियुक्ति के मामले में भी सकारात्मक पहल करेगा। निजाम कंटालिया, जी मीडिया, जयपुर।